आज हम लोग आस्तिक धर्म या थेस्ट को पढ़ना चाह रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि आस्तिक क्या है। यहां सबसे पहला प्रश्न है कि आस्तिक क्या है। तो आप कहेंगे कि जब व्यक्ति क्या कर रहा है, स्वयं के अस्तित्व के लिए, स्वयं के अस्तित्व के लिए, जीवों और अजीवों के अस्तित्व के लिए, इस पृथ्वी और पहाड़ों के अस्तित्व के लिए, किसी अदृश्य सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार कर ले, तो यह स्वीकृति ही आस्तिक धर्म की उत्पत्ति का कारण है। मतलब हमारा अस्तित्व किस पर है? एक शब्द में अगर हम लोग बात करें तो हमारा अस्तित्व किस पर है? तो आप कहेंगे अदृश्य ईश्वर पर है। यही सोच ही आस्तिक धर्म है। अब प्रश्न आता है कि आस्तिक धर्म या ईश्वरवाद, तो इसका विकास कैसे होता है? तो बच्चों, हमें एक चीज याद रखना होगा। जो वैदिक धर्म है या ब्राह्मण धर्म है, यह कैसा धर्म था? आस्तिक धर्म था। लेकिन उत्तर वैदिक जो युग आया, इस उत्तर वैदिक युग में क्या हुआ? आप कहोगे कि सर यहां पर विकसित हुआ यज्ञवाद, यहां पर विकसित हुआ वर्णवाद, यहां पर विकसित हुआ पशु बलि, और इन सब ने विकसित किया पाखंड को, अंधविश्वास को और विषमता को। किया या नहीं किया? यज्ञवाद ने क्या किया? किया ना। पशु बलि ने क्या किया? किया ना। ये वर्णवाद ने क्या किया? समाज को बांट दिया। हम जन्मे थे एक, लेकिन व्यवस्था ने हमें क्या किया? सबसे पहले तो गोरे और काले में बांटा, उसके बाद कालों को भी वर्ण में बांट दिया। ये यही नहीं ठहरा, इसके बाद जाति में आ गया, और यही नहीं, इसके बाद ये स्त्री और पुरुष होने लगा। कोई ऊंच बन गया, कोई नीच बन गया। ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से आ रही हैं? आप कहोगे कि सर उत्तर वैदिक की कोख से ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं ने या वैदिक व्यवस्थाओं ने जन्म दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इसी अमानवीय परिस्थिति से 6th सेंचुरी बीसी में अनीश्वरवादियों का उदय हुआ था। अनीश्वरवादी दर्शन का उदय हुआ, और इस अनीश्वरवादी के दो महान प्रवक्ता माने जाते हैं या सोशल इंजीनियर भी कहे जाते हैं। वो हैं महावीर स्वामी और बुद्ध। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन देखिए, ये जो बुद्ध हैं या बौद्ध धर्म है, इसको राजकीय संरक्षण मिलता रहा, और जब राजकीय संरक्षण मिलता रहा तो इसकी व्यापकता बढ़ती चली गई, और जब इसकी व्यापकता बढ़ती चली गई तो उसका परिणाम क्या आएगा? जाहिर सी बात है कि जो दूसरा धर्म है, पूर्व धर्म है, वैदिक धर्म है, ये वैदिक धर्म अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर बैठेगा। तो जब वैदिक धर्म के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराया, तो वह दौर था मौर्यों का, मौर्य युग था। और मौर्यों के युग के बाद जो दौर आता है वो है 2 सेंचुरी 200 ईसा पूर्व का ये दौर आता है। और ये जो दौर है,
इसे हम शुंगों के नाम से जानते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि एक बार पुनः वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का ये उदय हो रहा है, और जब इनका उदय हुआ तो इसी को कहा जाता है वैदिक धर्म का पुनर्जागरण या ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण। मतलब पुनः इसको जगाया जा रहा है, और जब पुनः जगाया जा रहा है तो इसी समय दो संप्रदायों का विकास हुआ था। एक संप्रदाय था वैष्णव संप्रदाय, और दूसरा संप्रदाय था शैव संप्रदाय। आप बात समझ गए होंगे कि मतलब अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि ईश्वरवाद के विरुद्ध जो बगावत हुई थी वह अनीश्वरवाद थी, और अनीश्वरवाद के विरुद्ध जो बगावत हुई थी वह ईश्वरवाद था। ठीक है, और ये एक प्रक्रिया है, एक परंपरा है, और आज आप पुनः देख रहे हैं कि चारों तरफ से एक आवाज़ उत्पन्न हो रही है धर्म सहिष्णुता की बात। और ये जो धर्म सहिष्णुता का प्रश्न है वह क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि धर्म रूपी नफरत के अजगर ने आज मानवता को डसना शुरू कर दिया है, और इसकी पहल आप देख रहे हैं इस्लामिक देशों से। इस्लामिक देशों से ही नहीं आप देख रहे हैं, बल्कि बहुत सारे जगहों से देख रहे हैं। संयोग की बात है कि जब हम आपका ये क्लास ले रहे हैं तो इस समय फ्रांस में यही धार्मिक उन्माद से ही मानवता एक बार बिलबिलाने के लिए मजबूर हो रही है। अब बच्चों, हमारे बीच में जो अगला टॉपिक है वो है वैष्णव संप्रदाय। अब वैष्णव संप्रदाय क्या है, ठीक है, या वैष्णव धर्म क्या है? ठीक है, देखिए शुद्ध है संप्रदाय। वैसे अगर आप चाहें तो हम यहाँ पर धर्म लिख देते हैं, लेकिन चूंकि आपका क्लास बड़ा क्लास है इसलिए हमने इस धर्म को काट दिया था। हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। बात ये करना चाह रहे थे कि धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर होता है। तो हम तो वैसे चर्चा कर चुके थे कि देखिए, जब धर्म की धारणा का या उसकी नैतिकता का जब कभी भी दुरुपयोग होता है तो दुरुपयोग करने वाले संप्रदायी होते हैं। मतलब धर्म का दुरुपयोग करने वाले लोग संप्रदायी होते हैं, और ठीक है ना, और ये जो दौर होता है वो सांप्रदायिक युग का दौर होता है। एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर, धर्म में यह दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग की बातें नहीं समझ में आई थी। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो वाम मार्ग है, देखिए दक्षिण मार्गी धर्मावलंबियों की क्या इच्छा है? उनकी इच्छा है मोक्ष को पाना, और वाम मार्गियों का इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा क्या है? तो बच्चों कहोगे वो भी मोक्ष को पाना चाहते हैं। लेकिन अब इनका साधन क्या है? आप कहोगे सर, इनका साधन है मांस, मदिरा, मैथुन, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत पिशाच, ठीक है, इत्यादि के माध्यम से ये पाना चाहते हैं। जबकि जो दक्षिण मार्गी हैं वो इन चीज़ों को तो फिलहाल बुरा मानते हैं ना। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है दक्षिण मार्ग और क्या है वाम मार्ग, ठीक है ना। मतलब साधन में अंतर है, साध्य तो दोनों का एक है। अब जब हम आपसे बात करने जा रहे हैं वैष्णव संप्रदाय की, तो आपको यहाँ एक चर्चा करनी होगी कि वैष्णव क्या है, ये वैष्णव क्या है। तो बच्चों आप याद रखना, विष्णु को
इष्ट मानकर उनकी उपासना करने वाले लोग वैष्णव कहे जाते हैं। मतलब विष्णु को क्या मान रहे हैं? इष्ट मानकर। जो लोग इष्ट मानते हैं या देवता मानते हैं वे लोग वैष्णव कहे जाते हैं। क्लियर? अब इसका क्या विकास हो रहा है? तो आप कहोगे कि ऋग्वैदिक युग में क्या स्थिति है विष्णु की, या ऋग्वेद में क्या है? सही कर लीजिएगा, ऋग्वेद में क्या स्थिति है, या ऋग्वेद युग में या ऋग्वैदिक युग में क्या स्थिति है? आप कहोगे कि सर विष्णु आस्था के प्रतीक हैं। एक दूसरी बात आप याद रखिएगा, सर ये सूर्य की गति है, सूर्य की गति के प्रतीक हैं। फिर सूर्य की गति के जो प्रतीक हैं विष्णु, तो ऋग्वेद में विष्णु के लिए दो शब्द का प्रयोग हुआ है, उरुगाय और उरुक्रम। अब उरुगाय का मतलब है तेज गति से चलने वाला, और उरुक्रम का है बड़े बड़े पदचाप वाला या पैरों वाला। मतलब इन्होंने 3 पांव से, ठीक है, पूरी पृथ्वी को माप दिया था। फिलहाल आइए हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक युग में क्या स्थिति हो गई। तो बच्चों बड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। आपको याद रखना होगा कि ऋग्वेद के 3 देव प्रमुख थे, इंद्र, वरुण और अग्नि। लेकिन आप याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में आकर के वरुण का स्थान विष्णु ने ले लिया। वरुण का स्थान विष्णु ने ले लिया और इसी के साथ विष्णु विश्वदेवा बन गए या विश्वरूपा बन गए, और वे विश्व का संचालन करने के लिए जाने लगे। और इसी समय उत्तर वैदिक युग में ही त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आ गया। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब इनका काम है सृजन करना, इनका काम है संचालन करना इस दुनिया को, और इनका कार्य है इस दुनिया को विनिष्ट करना या नष्ट करना, मतलब संहार करना। तो इसको हम लोग जनरेटर कहते हैं, इनको हम लोग ऑपरेटर कह सकते हैं अंग्रेजी में, और इनको डिस्ट्रक्टर कर देते हैं। और हर का पहला अक्षर अगर उठा लें तो इसी से बनता है गॉड। ठीक है। अब आपने ये देखा कि ऋग्वैदिक युग में विष्णु की क्या स्थिति थी। उत्तर वैदिक युग में आकर के यह भाई हीरो बन रहे हैं, और इनका वरुण का स्थान ये खत्म हो रहा है। और अब हमको एक बात याद रखना होगा कि महाभारत काल में क्या हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर महाभारत में हेडिंग डालते जाइएगा, ठीक है, ये चीज़ ऐसे अलग अलग करके हेडिंग डालते रहेंगे। महाभारत काल में कृष्ण को क्या कहा गया? विष्णु का अवतार बता दिया गया। विष्णु का अवतार बता दिया गया, ठीक है। और इसका परिणाम क्या होगा कि कृष्ण और विष्णु क्या हो गए? दोनों एक ही बन गए। क्लियर? और इसी के साथ एक बात याद रखिएगा, वैष्णव धर्म यहीं पर आकर के, महाभारत में आकर के भागवत धर्म में बदल गया। भागवत धर्म में बदल गया। तो ये जो चीज़ आप लिखे हुए हैं, ये इसको दबाव डालने के लिए आपको यहाँ लिख देना चाहिए भागवत धर्म। भागवत धर्म। तो फिर से हम बता देते हैं कि महाभारत में कृष्ण और विष्णु को एक अवतारी बताया गया, मतलब कृष्ण को विष्णु का अवतार बताया गया, और इस प्रकार से वैष्णव धर्म भगवत धर्म में बदल गया। लेकिन आप याद रखिएगा कि गुप्त काल में आकर यादवों का, क्योंकि यह जो वर्ग है यादव वर्ग, ये गुप्त काल में ये बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल था। बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग था। और आज भी आप देखते होंगे कि जितने भी
देव मतलब देवताओं के बड़े लोग हैं, मतलब पुरोहितों का जो काम कर रहे हैं वो सब यही होते हैं। एग्जैक्टली जिसको पुरोहित का काम करना है, जिसको बनाया गया है, वह केवल पुरोहित तक ही सीमित रह गया। लेकिन आज अगर आप नज़र उठाएं तो जितने जितने बड़े बड़े वो प्रीचर्स चल रहे हैं वो सभी इसी से रिलेट करते हैं। तो गुप्तों के काल में यादवों का वर्चस्व ज़्यादा था और इन्होंने क्या किया, यादवों को कृष्ण को कुल देवता बना दिया, कुल देवता बना दिया और कुल देवता बना करके कृष्ण को विष्णु से अलग कर दिया, कृष्ण को विष्णु से अलग कर दिया। आज आप कह देंगे क्या कि कृष्ण और विष्णु एक ही हैं? नहीं कह पाएंगे ना। कृष्ण की अलग उपासना होती है, विष्णु की अलग उपासना होती है। तो यहाँ पर कृष्ण को विष्णु से अलग कब किया गया है? गुप्तों के काल में किया गया है बच्चों। और इस प्रकार से यह गुप्तकालीन यादवों की देन मानी जाती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि भागवत धर्म क्या है। तो वैष्णव धर्म को प्रसिद्धि किसने दिया? वैष्णव धर्म को प्रसिद्धि किसने दिया है? तो आप बोलोगे कि सर भगवत धर्म ने दिया है या भागवत धर्म ने दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, अब ये डाउन हो गया वैष्णव, अब चढ़ गया भागवत धर्म। तो अब ये भागवत क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा, भागवत धर्म का उदय होता है भगवत से। भगवत कौन है? आप कहेंगे वासुदेव, सॉरी वासुदेव है, पहले तो ऐसे लिखिए आप, वसुदेव और देवकी की संतान है वसुदेव, वसुदेव। तो इसी वसुदेव को इनके उपासक, इनके फॉलोअर्स क्या कहते हैं? भगवत। और फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है? मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं कृष्ण की उपासना करता हूँ तो मैं हो गया भागवत और कृष्ण क्या हो गए? भगवत। तो भगवत की पूजा करने वाले लोग भागवत कहे गए। ठीक है ना, आपको इससे आसान तरीके से नहीं बताया जा सकता था। तो वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं वसुदेव। अब वसुदेव का जो जन्म हो रहा है ये देखिए कब होता है, ताकि कृष्ण नाम आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा वसुदेव का जन्म द्वापर युग में हुआ था, द्वापर युग में हुआ। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, हम आगे चर्चा ना करें, हम आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं। जब इनका जन्म हुआ था तो द्वापर युग था और जब मौत हुई तब शुरू हुआ कलयुग। कली युग मतलब द्वापर युग में कृष्ण का जन्म हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने इस देह को छोड़ा, इस शरीर को छोड़ा, तो उसी के बाद शुरू होता है कलि युग। अब तो इनका जो वसुदेव का जन्म है वो द्वापर युग में होता है। कहाँ होता है? मथुरा में। मथुरा में कहाँ होता है? कारागार में होता है, वो सब आप जान रहे हैं। कब होता है? आप कहोगे सर रात के 12 बजे। ठीक है, महीना क्या था? आप कहोगे सर भादों का महीना था, जिसे हम लोग भाद्रपद मास लिखा जाता है। भादों याद रखिए। ठीक है, और भाद्रपद मास में कब हुआ था? तो आप कहोगे सर अंधेरी रात में हुआ था। अंधेरी रात को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कृष्ण को कृष्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नक्षत्र क्या था जब ये जन्मे थे? तो आप कह देना कि सर वो रोहिणी नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र था। ठीक है, और बच्चों एक मैटर छूट गया, भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की 8वीं या अष्टमी को हुआ था, 8वीं रात को या अष्टमी को हुआ था। और आज हम लोग जन्माष्टमी कब मनाते हैं?
भादों की अष्टमी को ही मनाते हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही मनाते हैं। आपने ये चीज़ देखा कि रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म होता है, ठीक है ना। आप इसके बाद ये भी आप जान लें कि यह संयोग की बात देखिए, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनका जन्म हो रहा है और ये अपने माँ बाप की 8वीं संतान थे, ठीक है ना। इन अपने माँ बाप के 8वीं संतान के रूप में इनका जन्म हुआ था। आपने ये चीज़ जान लिया। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, कृष्ण या भगवत से ही क्या क्या चीज़ों का विकास होता है, ठीक है, जो आज भारत में प्रचलित है। तो भागवत धर्म से ही बच्चों भक्ति, भगत, भजन और भगवान की उत्पत्ति होती है। भगवान, क्लियर। यहां पर याद रखिएगा कि भक्ति शब्द का पहला प्रयोग श्वेताश्वर उपनिषद में है, ठीक है। भक्ति, भजन और भगवान की बात वहां की गई है, लेकिन आपने यहां पर देखा, ठीक है। और अब एक चीज आपको और याद रखना है, कृष्ण किस वंश के थे बच्चों। सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है। कृष्ण का वंश क्या था? आप कहेंगे सर सातवत वंश के थे, सातवत वंश के थे। और कबीला इनका क्या था? तो आप कहोगे कि सर इनका कबीला वृषणी कबीला था। सर ये वृषणी कबीले के थे, मतलब पशुचारक थी, ठीक है। सीधी सीधी सी बात है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख लिया। तो अब हमको देखना है कि छांदोग्य उपनिषद में इनका विवरण कैसा है। तो आप देखो, ठीक है, सब हेडिंग डाल के पढ़ना। छांदोग्य उपनिषद में इनका क्या विवरण है? तो आप कहोगे कि सर छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है, इनको अंगिरस या घोर अंगिरस लिख देते हैं। घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में, ऋषि घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में, और देवकी नंदन के रूप में इनका उल्लेख हुआ है। देवकी के बेटे के रूप में या नंदन के रूप में इनका उल्लेख हुआ है। क्लियर होगी बात आपके सामने। महाभारत में इनका कैसे उल्लेख हुआ है? तो आप कहोगे कि सर महाभारत में इन्हें उज्जैन के यादव शिक्षक कौन है? संदीपन ऋषि। तो संदीपन ऋषि के शिष्य के रूप में इनको पढ़ता हुआ दिखाया गया है। क्लियर हो गया। अब बच्चों जैन धर्म में क्या कहा गया इनको, ये भी आप जानिए, ठीक है। तो देखिए जैन धर्म, तो आप याद रखिएगा जैन धर्म में जो 21वें तीर्थंकर हैं, आप कुछ याद करिए। तो जो 21वें तीर्थंकर हैं वो कौन है? नेमिनाथ। और नेमिनाथ की जो चचेरे भाई हैं, उन्हीं को अरस्ट नेमि या कृष्ण कहा गया है। अरस्ट नेमि या कृष्ण कहा गया है। और कुछ बताया गया है तो ये कह दीजिएगा कि कृष्ण नेमिनाथ के शिष्य थे। जैन धर्म कहता है कृष्ण जो हैं या अरिष्टनेमी जो हैं वो क्या हैं? नेमिनाथ के शिष्य हैं। और इसी शिष्य ने अर्थात कृष्ण ने नेमिनाथ से जो शिक्षा पाया था, जो ज्ञान पाया था, उसी ज्ञान को उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में किसे दिया था बच्चों? आप कहोगे अर्जुन को दिया था। और यही ज्ञान जो अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया था, इसी ज्ञान का संकलन क्या कहा जाता है? श्रीमद्भागवत गीता, ठीक है, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन से बहुत कुछ संदेश दिया है, लेकिन उसमें मुख्य है कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन। ठीक है, मतलब कर्म करते जाओ ना, फल की इच्छा क्यों करते हो मानो। ठीक है अर्जुन, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जैन धर्म में क्या कहा गया है। ठीक है,
अब आपको हम एक चीज और बताएंगे, और पांचरात धर्म का विकास कृष्ण से ही होता है। देखिए, अगर आप लिख दीजिए नारायण, तो देखिए 300 ईसा पूर्व है, 300 ईसा पूर्व है, और इस 300 ईसा पूर्व में कृष्ण प्लस नारायण प्लस विष्णु, मतलब 300 बीसी में यह तीन देवता एक साथ जुड़ते हैं। जब एक साथ ये जुड़ गए तब एक नया धर्म आया, पांचरात धर्म। पांचरात धर्म आज भी जो हमारे घरों में पूजा होती है वो नारायण की ही पूजा होती है। अब इसे पांचरात धर्म क्यों कहा गया, तो आप कह देंगे कि सर क्योंकि यह इसके यज्ञ जो हैं वो 5 रात तक चलते थे, इसलिए इसे पांचरात धर्म कहा गया। लेकिन याद रखना कि अगर आपसे ये पूछ देगा कि नारायण का पहला उल्लेख कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर नारायण का पहला उल्लेख तो सतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, अवतारवाद। अवतारवाद, तो अवतारवाद का पहला उल्लेख कहाँ है बच्चों, अवतारवाद। तो आप याद रखिएगा अवतारवाद का कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म से ही होता है। तो अवतारवाद का पहला उल्लेख कहाँ पर है, आप कहोगे कि सर भगवद गीता में है, भगवद गीता में है। ठीक है, भगवत मतलब कृष्ण और गीता मतलब उनकी प्रशंसा, मतलब भागवत की प्रशंसा, कृष्ण की प्रशंसा। तो भगवत गीता में ही अवतारवाद का उल्लेख है, और ये जो अवतार बताए गए हैं ये कुल 10 बताए गए हैं। ठीक है, जिसमें से 9 अवतार हो चुके हैं, और इन्हीं 9 अवतारों की जो पूजा होती है उसको कहा जाता है नवधा भक्ति। 9 मतलब 9, धा का मतलब धारणाएं। ठीक है, तो 9 लोगों में विश्वास करना या उपासना करना ही नवधा भक्ति है। ठीक है, अभी एक की उपासना नहीं होती, मतलब 10वें की उपासना नहीं होती, और वह किसकी उपासना नहीं होती, कली की उपासना नहीं होती। और ये कली क्या है, अभी ये अवतार होना बाकी है। ठीक है, तो ये जो 10 अवतार हैं, वैसे आइए हम लोग गिनाते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 10 हम गिना ही लें, हो सकता है कि इसमें कुछ छूट जाए। ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं। तो इसमें से पहला अवतार है मत्स्य अवतार। दूसरा जो अवतार है वो कौन सा है, कच्छप का है, कच्छप। और तीसरा अवतार क्या है, वराह है। ठीक है, चौथा अवतार क्या है, नृसिंह है, नरसिंह है। ठीक है, और नर न सिंह है। और 5वां अवतार क्या है, आप कहोगे वामन। चलो 5 तो हो गया। अच्छा, अब इसके बाद छठा अवतार है परशुराम का। ठीक है, परशुराम का। और 7वां अवतार है ये राम का है, राम का है, 7वां अवतार राम का है। ठीक है, मतलब राम कृष्ण से पहले है। और ये देखिए, ये कृष्ण का अवतार आ गया। ठीक है, तो कितना हुआ, 5 3 8 हो गया, और अब तो हो गया। और 9वां अवतार बुद्ध का है, 10वां अवतार ये कली है। इतने अवतार हो चुके हैं, यही नहीं हुआ है। ठीक है ना, और इतने लोगों की उपासना जो है यही नवधा भक्ति कही जाती है, बस। लेकिन हमें कुछ चीजें और याद रखना है। मत्स्य पुराण में अवतारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, तो लिख लीजिएगा मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में अवतारों की संख्या 24 बताई गई है। लेकिन बच्चों, गुप्त काल के एक शासक थे चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में अमर सिंह रहा करते थे, अमर सिंह रहा करते थे।
और अमर सिंह चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, क्लियर ना, नवरत्नों में शामिल थे। और इनकी किताब क्या है, अमर कोश। तो ये तो ठीक है, आम आदमी जानते हैं अमर कोश, लेकिन आपको याद कर लेना और जानना है इसी किताब को नाम लिंगानुशासन भी कहा जाता है। और इस किताब में विष्णु के 39 नाम गिनाए गए हैं और इन 39 नामों पर, इन 39 नामों का, ठीक है, आकृति दी गई है। कहाँ पर दी गई है? आप कहेंगे प्रयागराज में शिवकुटी है और शिवकुटी मंदिर की दीवारों पर, ठीक है, इनके 39 अवतारों को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ तक आप जान गए। तो आप देख रहे हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके बीच में जा रही हैं और तमाम ऐसी चीज़ें अभी जानी बाकी हैं जहाँ आप नहीं जानते रहे। जैसे अब हम देखते हैं वैष्णव धर्म के पर्व क्या क्या हैं। पर्व मतलब त्यौहार क्या क्या हैं। तो आप याद रखिएगा कि हिंदुओं का हर महत्वपूर्ण त्यौहार वह कृष्ण या विष्णु से जुड़ा हुआ है। जैसे एकादशी का हमारे यहाँ त्यौहार होता है, एकादशी, यह एकादशी आप जानते हैं। इसके साथ और कौन सा होता है? रामनवमी होती है, ठीक है ना, तो ये भी आप जानते हैं, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे यहाँ जन्माष्टमी होती है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ जन्माष्टमी के साथ साथ एक और प्रोमिनेंट त्यौहार होता है दीपावली, ठीक है। और दीपावली के साथ सभी मनाने वाले एक त्यौहार है होली, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने देखा कि हिंदुओं का और बचा ही क्या त्यौहार, ठीक है। तो अब आप याद रखेंगे कि जितने भी पर्व हैं वो सब किससे जुड़े हैं? आप कहेंगे कृष्ण और विष्णु से जुड़े हुए हैं। अब हमको एक चीज़ देखना है कि तीर्थ स्थल कौन है, ठीक है। कृष्ण से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल कौन कौन है? तो आपने एक नाम सुना होगा, स्पेशली जो यादव लॉबी होती है आपके बीच में होंगे जो लोग, तो उनसे आप पूछिए कि यार ये बताओ द्वारिकाधीश कौन है? द्वारिकाधीश, ठीक है। तो आप याद रखिएगा यह कृष्ण के लिए है, ठीक है। फिर वृंदावन तीर्थ स्थल ही तो है, ये गुजरात में पड़ता है द्वारिका, ठीक है, द्वारिकाधीश। फिर वृंदावन, फिर तिरुपति में भारत का प्रसिद्ध मंदिर है बाला वेंकटेश मंदिर, बाला वेंकटेश, और ये क्या है, ठीक है ना, आप जान गए वैष्णो का मंदिर है ये। फिर इसके बाद उड़ीसा में चलते हैं, उड़ीसा में पुरी है और वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है। ये सब वैष्णव मंदिर है। अब बच्चों एक और क्वेश्चन आपसे निकलता है, जो अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप पक्का मान लीजिएगा कि यह विकेट गिरा देगा, ठीक है, और आप पढ़ रहे हो, आप ही कर सकते हो। तो आप याद रखिएगा कृष्ण से जुड़ी हुई या वैष्णव धर्म से जुड़े हुए नृत्य कौन कौन से हैं? नृत्य कला, वैष्णव और भगवत या कृष्ण से जुड़ी हुई नृत्य कलाएं कौन कौन सी हैं? तो आप कहोगे सर रासलीला होती है ना। इसमें रासलीला में क्या होता है? कृष्ण और गोपियां, सब जो आप लोग सक्षम में खूब जानते हैं। और इसके बाद कथक, इसके बाद ओडिसी, ओडिसी, और इसके बाद मणिपुरी, मणिपुरी, और इसके बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान के जितने भी शास्त्रीय संगीत हैं सभी कृष्ण से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अब कृष्णा अट्टम, कृष्णा अट्टम, और एक और है केरल में ही होता है कथकली, कथकली केरल, कृष्णाट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी लिखा ही लिखा है, ओडिसी ओडिशा, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश भी कर सकते हैं। रासलीला भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही होती है। और अब हम लोग अगली बात करेंगे, वो हमने छोड़ा हुआ है, वह आपको याद रखना है कि भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ये भी क्या है? आप कहोगे कि सर यह भी कृष्ण की लीलाओं का प्रतीक है, ठीक है।
आपने जान लिया कि इतनी नृत्य कलाएं हैं, और बचती क्या हमारे यहाँ नृत्य कलाएं, महत शास्त्रीय नृत्य कलाएं सब तो यही हैं। अब ये देखिए कि भागवत धर्म का विकास आपकी हेडिंग आ जाएगी। तो बच्चों, जो भागवत धर्म का विकास होता है, आप इनके बारे में जानिए। तो धर्म का विकास तो बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है, कि भागवत धर्म पहला धर्म है। भागवत धर्म पहला धर्म है जिसे गैर ब्राह्मणों ने संचालित किया है। इसमें ब्राह्मणों का योगदान नहीं है, ठीक है। और गैर ब्राह्मणों द्वारा संचालित किया जाने वाला भागवत धर्म पहला धर्म है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, इस भागवत धर्म का विकास क्यों किया गया? इस भागवत धर्म का विकास क्यों किया गया? तो आप कहेंगे सर, ठीक है, अनिश्वरवादियों से वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए, ठीक है, क्या किया गया? भगवत धर्म का विकास किया गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब वैदिक धर्म की सुरक्षा के लिए या ब्राह्मण धर्म की सुरक्षा के लिए ही भागवत धर्म का उदय हुआ है। और इसकी प्राचीनता कितनी है? ये कितना प्राचीन है? आप कहोगे सर, ये इंडिया का एकमात्र देवता है। एकमात्र देवता है कौन? कृष्ण, जिनका इतिहास मिलता है। मतलब ऐतिहासिक देव, हिंदुओं का ऐतिहासिक देव कौन है? तो आप कहोगे कि सर, एकमात्र देव हैं जिन्हें कहा जाता है कृष्ण। अब इनकी प्राचीनता क्या है? प्राचीनता आप कहेंगे सर ये 5 सेंचुरी BC तक जाती है, मतलब 500 ईसा पूर्व तक जाती है ये, ठीक है। क्योंकि पाणिनि एक गांधार के ब्राह्मण हैं, ठीक है। और इस ब्राह्मण ने अपनी किताब अष्टाध्यायी में, ठीक है, अष्टाध्यायी में कृष्ण का उल्लेख किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रचार कैसे हो रहा है, भगवत धर्म का प्रचार। तो भगवत धर्म का प्रचार 2 लोग करते हैं, एक उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत में। बच्चों, तो उत्तर भारत में जिन लोगों ने वैष्णव धर्म को प्रसारित किया वे लोग संत थे, और दक्षिण भारत में जिन्होंने प्रसारित किया वे लोग अलवार के नाम से जाने जाते हैं। अलवार का मतलब होता है, ये लिख दिया, पूछ देगा आपसे, ज्ञानी। लेकिन संतों और अलवारों में समता क्या है? तो बच्चों याद रखिएगा, इसके मुख्य प्रचारक, इसके मुख्य और बहु मतलब बहुलता और मुख्य प्रचारक, ठीक है, चाहे वो संत रहे हों चाहे अलवार रहे हों, ये सभी निम्न जाति के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं। और यही लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मण धर्म में विभेदीकरण का विरोध किया था, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। क्लियर? और इसमें कौन कौन है वो सब हम लोग आगे चल करके देखेंगे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। फिलहाल अगला जो हमारा क्लास आएगा, मतलब आज के बाद वाला जो क्लास आएगा, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और हम जब इसे पढ़ेंगे तो हम ऐसा नहीं काटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हम केवल एंशिएंट हिस्ट्री तक बताएंगे, अपितु हम आज तक बता देंगे, मतलब समकालीन बता देंगे, आज की डेट तक। अब जो इसका प्रचार है वो जरा देखिए, या इसकी प्राचीनता देखिए कैसे। तो आप कहोगे 400 ईसा पूर्व की बात करते हैं हम लोग। 400 ईसा पूर्व में के आसपास या 4 सेंचुरी BC में, ठीक है, भारत पर पहला यूनानी आक्रमण हुआ था। कौन किया था? सिकंदर ने किया था। और ये सिकंदर का इतिहासकार कौन था? तो आप कहोगे कि सर अरस्टेब्यूलस था। और अरस्टेब्यूलस की किताब क्या थी? आप कहेंगे हिस्ट्री ऑफ वॉर, युद्ध का इतिहास। आप याद रखिएगा कि ये लोग क्या विवरण देते हैं, नियार्कस क्या विवरण देते हैं, अरस्टेब्यूलस क्या विवरण देते हैं। वो कहते हैं कि सिकंदर का जो दुश्मन है पोरस, उसकी जो पोरस की सेना चलती थी तो अपने आगे आगे हेराक्लीस की मूर्ति लेकर चलती थी। फिर हम 100 साल नीचे आ जाते हैं, 300 ईसा पूर्व की बात करते हैं।
तो 300 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और इसकी जो किताब है वह क्या है, इंडिका है बच्चों। और इंडिका में ही भी उसने, ठीक है, मौर्यों को क्या बताया, हेराक्लीस का उपासक बताया, इन्हीं का उपासक बताता है। फिर हम 2 सेंचुरी BC में आते हैं, मतलब 200 ईसा पूर्व में आते हैं। ये सुंगों का काल है और इसी में, ठीक है, ये भगवत धर्म का विकास होता है, ठीक है। यहीं पर गीता लिखी जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है, सुंगों का 9वां शासक है भागभद्र। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। 9वां शासक है भागभद्र, ठीक है, ब्राह्मण है। और इसी ब्राह्मण शासक के दरबार में तक्षशिला के राजा एंटियोलकिट्स के राजदूत के रूप में कौन आता है, हेलियोडोरस आता है। और इस हेलियोडोरस ने क्या किया था, आप कहेंगे विदिशा में। कहाँ पड़ता है विदिशा, मध्य प्रदेश में पड़ता है विदिशा या वेशनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना करता है। क्या स्थापना करता है, गरुड़ ध्वज। ये गरुड़ ध्वज क्या होता है, आप कहेंगे वैष्णव धर्म के जो भी अभिलेख होते हैं, ठीक है, उनको गरुड़ ध्वज कहा जाता है, ठीक है। अब 2 सेंचुरी BC में ही एक लेडी है और वह है तोसा कौन है, यूनानी लेडी है। और इसका एक अभिलेख है मोरा, और मोरा में वो लेडी कहती है कि मैं पंच बिछड़ी वीर की उपासिका हूँ, पंच बिछड़ी वीर या वीरों की उपासिका हूँ। तो पंच बिछड़ी वीर में कौन आते हैं, तो आप कहोगे कि संकर्षण आते हैं सर। कौन कौन आ रहा है, तो आप बोलोगे कि सर संकर्षण आते हैं, ठीक है, संकर्षण आ रहे हैं। और कौन आता है, आप कहोगे, ठीक है, पूरी दुनिया के रचयिता, ठीक है, वासुदेव आते हैं। फिर कौन आता है, आप कहोगे प्रद्युम्न आते हैं। फिर कौन आ रहा है, आप कहेंगे अनिरुद्ध आते हैं। और फिर अंतिम में कौन आता है, नहीं 5 तो हो गए, 1 2 3 4, नहीं एक छूट रहा है, साम आते हैं, ठीक है। तो बच्चों इन्हीं पंच बिछड़ी वीर कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहीं पर आपको याद रखना होगा, ठीक है। हम थोड़ी सी बात आपको कह देते हैं कि पांचरात्र व्यूह के देवता पूछा जाए, पांचरात्र व्यूह का अगर आपसे देवता पूछा जाए तो आप कहेंगे 5 देवता इसमें भी आते हैं, पंचरात्र व्यूह में भी। तो ये 5 देवता कौन है, आप इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। शेष चीज़ उतार लीजिए, संकर्षण लिख दीजिए, वासुदेव लिख दीजिए, प्रद्युम्न लिख दीजिए, अनिरुद्ध लिख दीजिए, लेकिन यहाँ सांब नहीं लिखा जाएगा। इन सांब का स्थान लक्ष्मी ले लेंगे। तो इनको मतलब 4 पुरुष और 1 स्त्री जब आएंगे तो वो हो जाएंगे पांचरात्र व्यूह का देवता। फिर इसी के साथ आपसे एक चीज़ और पूछते हैं, चतुर्व्यूह का देवता क्या है, चतुर्व्यूह का देवता क्या है। तो चतुर्व्यूह में आप एक काम करिए, ठीक है, इनको हटा दीजिए, संकर्षण को और लक्ष्मी को हटा दीजिए, और इनके स्थान पर ये वासुदेव हो गए, ये प्रद्युम्न हो गए, ये अनिरुद्ध हो गए, ये 3 हो गए, और यहाँ सांब डाल दीजिए, ठीक है। तो ये चतुर्व्यूह के देवता हो गए, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, आप गड़बड़ी नहीं करोगे, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अन्यथा आपको वो कंफ्यूज करा देंगे। मतलब एग्जामिनेशन में एक्सपर्ट आपको कंफ्यूज करा देगा। अब आपको याद रखना है कि सातवाहन युग में, तो सातवाहन युग में भागवत धर्म का विकास कैसा हो रहा है, तो यहाँ लिख लीजिएगा। सातवाहन युग की जो रानी है वो कौन है, नागानिका है, नागानिका। तो नागानिका का एक अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख। तो नानाघाट अभिलेख में नागानिका कहती है कि वह 2 देवों की उपासना करती है, एक संकर्षण की और दूसरी किसकी करती है, वासुदेव की उपासना करती है। बच्चों अब जो हम अगली बात आपसे करने जा रहे हैं वह अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपको, ठीक है, फिलहाल आपकी जो किताबें हैं उसमें नहीं मिलता,
और नहीं दिया है लोगों ने, ठीक है, लेकिन आपके कंपटीशन में वो खूब पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा हिंद यवन। तो वह कौन सा शासक है जिसके सिक्कों पर विष्णु के चारों चिन्हों का उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे हिंद यवन शासक है एगथोकस। तो जो एगथोकस है इसी के सिक्के हैं और इसी सिक्कों पर गदा का और हल का शंख का और चक्र का प्रयोग हुआ है। अब यहां क्वेश्चन आपसे, अच्छा क्वेश्चन बना, यहां आपसे पूछ देगा कृष्ण को हलधर कब कहा गया और किसने कहा था? तो आप कह देना कि हिंदी यवनों के काल में या इंडो ग्रीक के काल में इनको हलधर संज्ञा भी दी गई। अब कुषाण काल में देखते हैं क्या स्थिति रही। तो भगवत धर्म का जो विकास होता है बच्चों कुषाण काल में, तो कुषाण काल में कुषाणों का एक राजा है हुविस्क। इसने क्या किया कि अपनी राजधानी को ही बदल करके मथुरा कर दिया। क्लियर ना? और आप गुप्त काल देखते हैं, गुप्त काल में क्या स्थिति है? तो आप कहेंगे गुप्त शासन को ही क्या कहा जाता है? गरुड़ मंदक प्रशासन कहा जाता है। गरुड़ मंदक, अभी हमने कहा था कि यहाँ पर यादवों का जबरदस्त प्रभाव था और गरुड़ मंदक प्रशासन कहा जाता है। और गरुड़ मंदक, गरुड़ किसका है? विष्णु की जो सवारी है, गरुड़ मंदक प्रशासन कहा जाता है। फिर बच्चों एक बात आप याद रखिएगा, और गुप्त काल में ही त्रिदेव का विचार आया था। त्रिदेव का विचार आया। त्रिदेव मतलब हुआ हरिहर। तो हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव, ठीक है। अब याद रखिएगा कि यहीं पर त्रिदेव की मूर्तियां बन गई, त्रिदेव की मूर्तियां भी बनने लगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। लेकिन आप याद रखिएगा, ठीक है, ये जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, यह 3 वर्णों के भी मिलन का प्रतीक है। किसका? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के मिलन का भी प्रतीक है। अब हमको एक चीज, राजपूतों के काल में क्या स्थिति आई? तो आप कहेंगे राजपूत कैसे लोग हैं? देखो थोड़ा सा अप्रिय शब्द हो जाता है, ठीक है। ये लोग क्या हैं? रोमांस में जिंदा रहते थे। तो राजपूत लोगों के काल में आकर के, ठीक है, कृष्ण की उपासना किस रूप में हुई? आप कहोगे सर राधा वल्लभ के रूप में हुई। राधा वल्लभ मतलब राधा के वल्लभ मतलब पति के रूप में हुई। राधा कौन है? कृष्ण की, ये जो राधा माता हैं ये क्या है? आप कहेंगे ये कृष्ण की प्रेमिका हैं, इनकी पत्नी नहीं है, ठीक है। पत्नी तो आप जानते होंगे कि माता रुक्मिणी थी, ठीक है। तो यहाँ पर राजपूतों के काल में आकर के लव को मतलब प्रेम को पवित्रता के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। और अब राजपूतों के काल में एक गुर्जर प्रतिहार शासक आता है। गुर्जर प्रतिहार शासक आता है, वो है कौन? मिहिर भोज। तो मिहिर भोज ने कौन सी टाइटल धारण किया था? आदिवारा, ठीक है। और इससे भी सिद्ध होता है कि वह वैष्णव मतावलंबी था। अब हम लोग बंगाल के सेनों की बात करते हैं। तो बंगाल के सेनों में एक शासक हुआ था, कौन? तो आप कहेंगे लक्ष्मण राज, ठीक है। तो अब इन लोगों ने सब क्या हैं? ये सभी वैष्णव हैं, ठीक है। अब हमको एक चीज़ और याद रखना है और वो है अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी ईरानी क्या है? इतिहासकार, जो भी कुछ कहा जाएगा सब कम होगा। गणितज्ञ है, इतिहासकार है, चिकित्सा शास्त्री है, बहुभाषी है, सब कुछ। तो अल बरूनी ने कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है?
चक्र स्वामीन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत में। तो आप कहेंगे दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवारों ने किया था, ये हमने आपको बता दिया। दक्षिण भारत में, ठीक है, भगवत धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया है? अलवार संतों ने किया है। अलवार संतों ने किया बच्चों। तो ये जो अलवार संत हैं, ठीक है, इनके बारे में आप याद रखिएगा कि इनके जो मंदिर होते हैं अलवारों के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इनको क्या कहा जाता है। तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि अलवारों के भक्ति भजन किस में दिए गए हैं? भक्ति भजन किस में दिए गए हैं? 2 किताबें याद रखिएगा। ठीक है, एक है दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम, और दूसरा है नलियर प्रबंधम, नलियर प्रबंधम। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि अलवारों के मंदिर को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे दिव्यम कहा जाता है, दिव्यम कहा जाता है। ठीक है ना। और अब हमारे सामने एक चीज़ याद रखना है कि भगवत धर्म को सबसे ज़्यादा संरक्षण अगर दक्षिण भारत में किसी ने दिया है तो वो है पल्लव। पल्लव शासकों ने सर्वाधिक संरक्षण दिया है और पल्लवों ने, ठीक है, रथ मंदिर का निर्माण किया है। रथ मंदिर मतलब पहाड़ों को काट काट करके इन्होंने क्या किया है? रथ मंदिर का निर्माण किया है। जैसे द्रौपदी रथ है, अर्जुन रथ है, भीम रथ है, नकुल, 5 पांडवों का नाम याद रखिएगा और द्रौपदी का नाम याद रखिएगा, आपका कार्य हो गया। युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो इनको हम लोग, ठीक है, जब कला पढ़ने लगेंगे, सभ्यता और संस्कृति पढ़ने लगेंगे, तब वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और बच्चों, अब चूँकि आपका क्लास बहुत लंबा हो जा रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरियाँ थी क्लास लंबा करने के लिए। और अब हम लोग देखेंगे वैष्णव धर्माचार्य, मतलब वैष्णव धर्म के जो प्रसिद्ध आचार्य हैं, ठीक है, वे कौन हैं और उन्होंने कैसे कैसे इसका प्रचार प्रसार किया है। तो बच्चों, आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।